रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन पहुंचकर जामियात के बशमूल आला तालीम के इदारों की दोनों रियासतों में तकसीम और उसके निज़ाम से मुतालिक एक जायज़ा इजलास से खिताब किया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, कमिश्नर हायर एजुकेशन नवीन मित्तल के बशमूल दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आलादार मौजूद थे। आसिफ नगर के इलाके ज़ेबाबाग में कल रात पुलिस की बरवक्त मदाखलत और हालात पर काबू पाने के नतीजे में एक बड़ा फसाद टल गया। बताया जाता है कि अक़लियती तबके के लोगों के घरों के सामने शराब नोशी करने पर एतराज़ किए जाने के बाद अक्सरियती फ़िरक़े के लोगों ने एक हुजूम की शक्ल में वहां जमा होकर घरों पर संगबारी शुरू कर दी। इस तरह दोनों तबक़ात एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी ने जायद फ़रोज़ को तलब करके हालात को बेकाबू होने से बचाया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने भी वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इलाके में सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि शरपसंद अनासिर शहर में वक्फे से हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अब जबकि बकरीद और दूसरे त्योहार अनकरीब आने वाले हैं। रियासत के अइम्मा और मौज़नीन को दिए जाने वाला माहाना माशाहिरा एक अरसे से रुका हुआ था और हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी के बाद बिलाखिर आज 9 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में आई। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के सदरनशीन की मियाद 5 साल होती है और वो अपने ओहदे पर बरकरार हैं। यह अलग बात है कि MLC की हैसियत से उनकी मियाद खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस ओहदे से चिमटे रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। कुछ लोग उनको इस ओहदे से हटाने के लिए साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए वक्फ बोर्ड में बगैर किसी मुआवजे के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज भैंसा और निजामाबाद में औकाफी जायदादों के मसले पर नुमाइंदगी के लिए मजलिसी कारकुनों के हमरा हज हाउस पहुंचे, लेकिन वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम और CEO MA हमीद दफ्तर में मौजूद नहीं थे। अहमद पाशा ने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को याददाश्त पेश करते हुए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कबल अज़ीम भैंसा और निजामाबाद के मजलिसी कारकुन दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी से मुलाकात करके अपने मसाइल बयान किए थे। चैतन्यपुरी में आशिक की जानिब से गला काट दिए जाने के बाद शदीद तौर पर जख्मी लड़की मनसी वानी की हालत बदस्तूर नाजुक है। हालांकि कल उसके मुख्तलिफ ऑपरेशन भी अंजाम दिए गए। आमनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर गौतम रेड्डी ने बताया कि 5 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम इस 22 साल लड़की की शब रोज़ निगहदाश्त कर रही है। सिंगारेड्डी कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत और ड्रेनेज के ओवरफ्लो होने की शिकायत से परेशान सैकड़ों अफराद ने आज विशाली नगर वाटर रिजर्वर ऑफिस के रूबरू धरना दिया और मौके में आबरासानी की गफलत पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि कई करीबी इलाकों में भी यही सूरत हाल है। पानी की शदीद किल्लत के बावजूद वाटर टैंकरों के जरिए पानी की सरबराही अमल में नहीं आ रही है। मकामी कारपोरेटर और रुकन असम्बली से भी शिकायत करने के बावजूद उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स ने अवाम की नुमाइंदगी की हमदर्दाना समाअत के बाद कहा कि वो उनके मसले की आजलना यकसुई कर देंगे। रचाकुंडा पुलिस ने GMR के इश्तराक व ताउन से जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टन में एक जाब मेला मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि डिग्री रखने के बावजूद कई नौजवान बेरोजगार हैं। चुनाचे उन्हें खानगी और मल्टी नेशनल कंपनियों में मुलाजमतों की फराहमी के मकसद से रचाकुंडा पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में जाब मेले मुनक़िद कर रही है। डिप्टी कमिश्नर LB नगर सनप्रीत सिंह ने खैर मकदम किया। सनती इलाके जलपल्ली में एक नामालूम शख्स की नाश सेप्टिक टैंक से दस्तयाब हुई। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। बंजारा हिल में कल रात एक कीमती कार रेंज ओवर आग लगने से जलकर खाकसर हो गई। बताया जाता है कि BN रेड्डी कॉलोनी में कार से अचानक धुआं निकलता देखकर ड्राइवर फौरी कार से उतर गया और कार जलना शुरू हो गई। गाड़ी के मालिक का पता चला जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ज़मन में किसी ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। कर्नाटक में जारी सियासी बहरान आज मुंबई को मुंतकिल होगा। जनता दल और कांग्रेस मखलूत हुकूमत में रहने वाले सीनियर वजीर DS शिव कुमार को मुंबई पुलिस ने उस होटल में दाखिल होने से रोक दिया जब वो वहां
मुखिम बागी अरकान असेंबली से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। शिव कुमार ने बताया कि उनकी होटल में बुकिंग को भी मंसूख कर दिया गया। होटल के रूबरू पुलिस से उनकी जबरदस्त बहस और तकरार भी हुई। शिव कुमार ने बताया कि वो अपनी रियासत के अरकान असेंबली से मुलाकात के लिए आए और वो उनसे मुलाकात किए बगैर बेंगलुरु को वापस नहीं होंगे। पुलिस ने मामले की नजाकत को महसूस करते हुए सारे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। आगरा की पुलिस ने बीजेपी के एक रुकने पार्लियामेंट रामशंकर कठारिया के 2 गनमैनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एक टोल प्लाजा के मुलाजिमिन पर 6 जुलाई को हमला किया था। बताया जाता है कि इटावा की नुमाइंदगी करने वाले रुकने पार्लियामेंट के 2 सिक्योरिटी कारकुनों विपिन चौधरी और विकास तोमर को गुज़िश्ता हफ्ते ही टोल प्लाजा के मुलाजिमिन पर हमला करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया था। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने कल रात ज़ेबाबाग में फिरक़ेवाराना झगड़े के बारे में मालूमात हासिल करने इस इलाके का आज दौरा किया। उनके हमरा साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन भी थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस को उन्होंने ही कल रात मुतरिक कर दिया था और अब तवक्को जाहिर की कि पुलिस शरंगेजी के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसे वाक़यात का इआदा न होने देगी। उन्होंने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने की भी आवाम से अपील की। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आज अचानक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने ज़ेबाबाग में कल रात के वाक़े के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इलाके में पुलिस की तलायागर्दी जारी रखने और गड़बड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कालापत्थर में कल रात एक 22 साला नौजवान सैयद मुख्तार के कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि मुख्तार का अहमद याफी, मोहम्मद और हसन नामी नौजवानों से 2 महीने से झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने इनके माबैन समझौता भी करवा दिया था, लेकिन उनकी मुखासिमत ख़त्म नहीं हुई थी। चुनांचे कल रात मुख्तार को ताक़ुब करके चुन्ने की भट्टी के पास चाकुओं से हमला कर दिया गया। पुलिस कालापत्थर ने मुख्तार की वालदा की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात में मसरूफ़ है। वेस्ट जोन के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में कल कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। इंस्पेक्टर बी तिरुपति ने मीडिया को बताया कि 160 से ज़ायद पुलिस वालों ने 350 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली, जिसके दौरान 80 टू व्हीलर्स, 3 ऑटोस और 2 कारों को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। उन्हें बताया कि शाम 5 बजे से 8 बजे तक जारी रहने वाली इस मुहिम में चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया, ताकि उनकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। उन्होंने बताया कि आवाम ने पुलिस के कार्डन सर्च पर इत्मीनान का इजहार किया और उसके साथ भरपूर ताउन किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने आज रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों और सुप्रिटेंडेंट पुलिस के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अवामी मसाइल की तरजीह बुनियादों पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस इजलास में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी और आलादार भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश असेंबली का बजट सेशन जुमेरात 11 जुलाई से शुरू होगा, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद, जिसकी सदारत स्पीकर T सीताराम ने की, रियासती वज़ीर ज़राअत कन्ना बाबू ने मीडिया को बताया कि 12 जुलाई को वज़ीर फाइनेंस B राजेंद्र नाथ साल 2019 और 20 का बजट पेश करेंगे। उसके बाद वो खुद ज़राअत का अलहदा बजट पेश करेंगे। इजलास में तेलुगु देशम के अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू शरीक नहीं थे। उनकी जगह डिप्टी लीडर अच्छा रेड्डी ने शिरकत की। रियासती असेंबली का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि तेलुगु देशम ने रियासत में खुशहाली की सूरत हाल और उसके पार्टी कारकुनों पर YSR कांग्रेस के कारकुनों के हमले का मसला उठाने का फैसला किया है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि उनकी हुकूमत हर मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। संगारेड्डी ट्रैफिक पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर संजय कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद उसके तहत 2019 में बहुत जल्द ट्रैफिक के चालानात की रकम में तब्दीली आने वाली है। बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों को पहले 500 रुपये चालान किया जाता था, जो अब 5000 रुपये कर दिया गया है, और हालत नशा में चलाने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों को 1000 रुपये चालान और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। नाबालिग कम उम्र के बच्चों को गाड़ी देने पर देने वालों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है, और उनका हमेशा के लिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन का पास व लिहाज करें
और ऐसी सजाओं से, जुर्मानों से बचें। कांग्रेस के अरकान असेंबली ने जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों के खिलाफ राजभवन के रूबरू जबरदस्त धरना दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद, साबिक रुकन पार्लियामेंट मल्लिक अर्जुन खड़गे समेत कई कायदीन धरना देने वालों में शामिल थे। उन्हें बाकायदा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कबल अजीम अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी अवामी मुंतखबा हुकूमतों को बेदखल करने के लिए गवर्नरों को इस्तेमाल कर रही है। कर्नाटक के वाक़यात इसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत के साथ मजाक कर रही है और फिर दूसरी तरफ खुद को दूध की धुली समझती है। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में सूरत हाल से निपटने के लिए गुलाम नबी आजाद को खासतौर पर बेंगलुरु भेजा है। लोकसभा में आज तीसरे दिन भी कर्नाटक का सियासी बहरान का मसला उठाया गया। स्पीकर ने एक ही मौजू पर बार बार मसला उठाने पर शदीद एतराज करते हुए कहा कि वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ताहम कांग्रेस के अरकान ने अधीर रंजन की क़यादत में हंगामा आराई की और फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। इधर रंजन ने कहा कि वो कर्नाटक का मसला नहीं है, बम्बई का तस्करा कर रहे हैं, जहां बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में मुलविस है और कर्नाटक के साबिक वजीर शिव कुमार को अरकान असेंबली से मुलाकात से रोक दिया गया, जबकि महाराष्ट्र की बीजेपी अरकान असेंबली को उनसे मुलाकात करने की खुली छूट दे दी गई है। इसी दौरान मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने मदाखलत करते हुए कहा कि बम्बई की होटल में मुकीम कर्नाटक के अरकान असेंबली ने अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए मुंबई के कमिश्नर पुलिस को एक मकतूब लिखा, जिसमें शिव कुमार को होटल में दाखिल होने से रोकने की मांग की थी। कर्नाटक का सियासी बहरान आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। रियासत के 10 बागी अरकान असेंबली ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कि स्पीकर उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे हैं, एक दरखास्त दाखिल कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की जानिब से इस सिलसिले में पेश करदा दरखास्त पर कहा कि वो देखेंगे कि आया इस मसले पर कल समाअत हो सकती है या नहीं। सीनियर वकील ने कहा कि अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो गए और वो फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे। चुनाचे इस दरखास्त पर हंगामी समाअत की जाए और एक रूलिंग दी जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कांग्रेस आई और जनता दल के जुमला 14 अरकान असेंबली ने 5 दिन कबल अपने इस्तीफे स्पीकर को पेश कर दिए थे। मज़ीद 2 अरकान के आज ऐवान की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाने की इत्तलात मिली हैं, जिनमें कोलार के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ा भी शामिल हैं। लोकसभा में कर्नाटक के बीजेपी रुकन तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मसला उठाया और कहा कि वो अब आधार कार्ड और राशन कार्ड तक बना चुके हैं। यही नहीं बल्कि होटलों वगैरह में काम करते हुए मुकामी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ बेंगलुरु में गैरकानूनी बांग्लादेशियों की तादाद 40,000 है, जिससे मुल्क की सलामती को खतरा लाक हो गया है। बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में दहशतगर्दियों के एक मॉड्यूल को बेनकाब किया है, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धमाके करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने कर्नाटक में भी एनसीआरपी शुरू करने की मांग की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।